आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी है, सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है गुलाम नबी आजाद ने। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कांग्रेस की सदस्यता से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि नाराजगी उनकी पहले भी काफी पहले कांग्रेस के प्रति जाहिर हो चुकी है, लेकिन अब उन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी अपडेट कर दे, गुलाम नबी आजाद वो चेहरा जो पार्टी के कोर मेंबर्स में से एक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी संकट के दौर से पहले से ही गुजर रही है और इस वक्त गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े चेहरे का इस्तीफा देना ये बता सकता है कि अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, वो भी ऐन मौके पर जब अध्यक्ष के चुनाव को लेकर महामंथन चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने। राहुल गांधी की जिद है कि हम ये जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे, लेकिन क्या किसी और नाम पे मंथन है, क्या किसी और नाम पे ऐसी चर्चा जिससे गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े चेहरे ने नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बहुत बड़े झटके के तौर पे आप देख सकते हैं। सीधे मैं अपने सहयोगी नीरज का रुख करती हूँ। नीरज, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। देखिए, बिल्कुल गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है और तमाम जो उनके पास पद थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, महासचिव भी थे और इसके अलावा दूसरे पद थे, लेकिन महासचिव पद और प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दिया है, जो हमें जानकारी मिली है। दूसरी अहम बात कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए कमेटियों का गठन भी किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उस कमेटी में जो जिम्मेदारी गुलाम नबी आजाद को दी गई थी, उससे भी पहले ही वो इस्तीफा दे चुके थे। नाराज थे पार्टी के अंदर जिस तरह से उनके साथ अब तक पार्टी की तरफ से जो बातें वो कह रहे थे। आपको याद होगा G23 की तरफ से जिन मसलों को उठाया गया था पार्टी के अंदर, पार्टी में सुधार के लिए, उस पर भी कोई अमल नहीं किया गया था कांग्रेस पार्टी के अंदर। ये आरोप बार बार गुलाम नबी आजाद की तरफ से या दूसरे नेताओं की तरफ से लगाया जाता रहा है और पिछले कई महीनों से हाशिए पे कह सकते हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता थे राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसके बाद उनको राज्यसभा का पद नहीं दिया गया, इसलिए तमाम नाराजगी उनकी मौजूद थी पार्टी के अंदर विभिन्न वजहों से। और अब उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 4 से 5 पन्नों का पत्र भेजा है, लंबा डिटेल उसमें लिखा गया है और अब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के सदस्य नहीं है इस्तीफे के बाद। ठीक है नीरज, ये कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के किसी चेहरे ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, लेकिन गुलाम नबी आजाद का जिक्र हो तो मुझे ख्याल ये आता है कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की राजनीति में जिसका दबदबा हो, या ऐसा चेहरा जिसको पक्ष और विपक्ष दोनों एक तरीके से पसंद करते हैं, अगर ऐसे चेहरे को नाराजगी है तो क्या लगता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कोई भी बातचीत करेगा? मान मनोबल की कोशिश होगी, इसके लिए कोई गुंजाइश अभी तक? देखिए, मान मनोबल की कोशिश पार्टी के अंदर हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस वक्त भारत में मौजूद नहीं है। लेकिन जिस तरह से हाल के वक्त में गुलाम नबी आजाद से हम लोग की भी मुलाकात होती रही है, बातचीत से ये साफ पता चलता था कांग्रेस में जिस तरह का सुधार चाहते थे, अब तक जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें दी जानी चाहिए थी विपक्ष के नेता से हटने के बाद, तब भी रिन्यूअल हो सकता था उनका राज्यसभा की सदस्यता, वैसा नहीं किया गया। बीच में आपको याद होगा अभी हाल ही में कांग्रेस के कई नेताओं को राज्यसभा की सदस्यता दी गई, नामांकन किया गया, लेकिन उसमें भी गुलाम नबी आजाद का नाम नहीं था। रही बात गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस की विरासत की, तो इंदिरा गांधी के वक्त से इंदिरा गांधी के चहेते भी रहे, राहुल गांधी के बहुत राजीव गांधी के बहुत करीबी थे, तो तब से उन्होंने काम किया है यूथ कांग्रेस से लेकर, जमीनी कार्यकर्ता से लेकर, और कांग्रेस के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य के तौर पे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पे, इसके अलावा कई राज्यों के प्रभारी के तौर पे उन्होंने काम किया है। बहुत बड़ी भूमिका रही है। हालांकि कई राज्यों में हार भी हुआ है, कई राज्यों में उन्होंने जीत भी दिलाई है, लेकिन लंबा एक वक्त गांधी परिवार के साथ और कांग्रेस के साथ उन्होंने बिताया है। अल्पसंख्यक चेहरा तो सबसे बड़े कांग्रेस पार्टी के अंदर थे ही, लेकिन उनका इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। नाराजगी बार बार वो जाहिर कर रहे थे G23 के पत्र के बाद से लेकर हाल में अपने इस्तीफे तक, जब जम्मू कश्मीर के लिए कमेटियों का गठन किया गया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी से उनका इस्तीफा एक बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए। जब कांग्रेस पार्टी
चुनाव में जा रही है। गुजरात की बिल्कुल, बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना है। उससे पहले अगर गुलाम नबी आजाद जैसे नेता पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए नीरज। बहुत बड़ा झटका है। जो चाहते थे उनकी तरफ से जो हमें संकेत मिलते थे, जो वो चाहते थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो सुधार नहीं किए गए और नतीजा आपके सामने है कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल नीरज, मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले मैं अपने दर्शकों के सामने एक वाक्य का जिक्र करना चाहती हूं जिसके जरिए हमारे दर्शकों को समझ आएगा कि गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े चेहरे का कद क्या है। अभी बीते दिनों ही हम जिक्र करें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुलाम नबी आजाद को लेकर सदन में बोल रहे थे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के उनको जब जरूरत पड़ी जम्मू कश्मीर में, तो जब उन्होंने टेलीफोन पे बातचीत की और ये पूरा वाकया बताते हुए उनका गला रुध गया था, तो पक्ष ही नहीं विपक्ष ही नहीं सब जगह उनका चेहरा इस तरीके से रहा, इतनी संजीदगी से उन्होंने राजनीति की। और अब कांग्रेस पार्टी अगर इतने बड़े चेहरे को खो रही है तो ये बहुत बड़े नुकसान के संकेत इसलिए भी है क्योंकि हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की सुगबुगाहट। नीरज।